Recording in progress. हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं आयुर्वेद का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिस पे हमें लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में भी क्वेश्चन आता है और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में भी आता है, और एमसीक्यू के एंगल से भी ये टॉपिक हमें बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, तो आज के हमारे टॉपिक का नाम है गर्भसंभव सामग्री। गर्भसंभव सामग्री से हमें क्या समझ में आता है, जैसे कि सामग्री से हम समझ सकते हैं कि कुछ चीज़ जो हमें अगर किसी चीज़ का प्रिपरेशन करना है तो जो साहित्य हमें उसमें लगता है, जो चीज़ें हमें वहाँ पे ज़रूरी है, वो है सामग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हमें गर्भ चाहिए, गर्भ का प्रोडक्शन करना है। तो जब हमें गर्भ का प्रोडक्शन करना है तो उसमें हमें क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता है, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे प्रॉपरली होना इम्पॉर्टेंट है, वो आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो गर्भसंभव सामग्री के अलग अलग श्लोक दिए हैं हर एक ग्रंथ में। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सुश्रुत संहिता में जो श्लोक दिया गया है वो। ठीक है, ध्रुवम चतुर्णाम सानिध्यात गर्भस्यात् विधिपूर्वकः ऋतुक्षेत्र अम्बुबीजानां सामग्र्याद् अंकुरो यथा। ये श्लोक हमें दिया है सुश्रुत शारीरस्थान अध्याय 2 में। ठीक है, तो ये श्लोक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में हमें पूछते हैं तो श्लोक का सिर्फ सामने वाला हिस्सा हमें दिया जाता है और श्लोक पूरा करके हमें उसे लॉन्ग आंसर के क्वेश्चन में हमें वो पूछा जाता है। तो आपको यहाँ पे श्लोक भी रिसाइट करना है, पूरा श्लोक पाठ करना है, विथ उसका रेफरेंस पाठ करना है और उसका एक्सप्लेनेशन भी हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है। गर्भसंभव सामग्री से हमें क्या ज्ञात होता है कि जो फैक्टर्स है, फैक्टर्स इसेंशियल फॉर द कंसेप्शन। ठीक है, यहाँ पे कंसेप्शन मतलब क्या, गर्भधारणा होना, प्रेगनेंसी रहना, और फैक्टर्स उसके लिए क्या क्या फैक्टर्स हमें यहाँ पे ज़रूरी है वो यहाँ पे हम देख रहे हैं। ठीक है, जैसे हमें कुछ बीज अगर लगाते हैं, कुछ हमें उससे पेड़ वगैरह की अपेक्षा है, तो वो टाइम पे हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमारे ग्रंथ में क्या बताया है, जैसे हमें कुछ अंकुर, मतलब अंकुर की उत्पत्ति कब होगी, जब उसके लिए हमें ऋतु यानी जो सीजन है वो उसके अनुकूल होगा। क्षेत्र मतलब जहाँ पे हम वो बीज लगाने वाले हैं वो क्षेत्र अच्छा होना चाहिए। ठीक है, अम्बु मतलब वहाँ पे पानी भी वहाँ पे अच्छे से होना चाहिए, वो बारिश का हो या फिर कुछ भी करके वो जो सीड हम वहाँ पे लगा रहे हैं उसको पानी मिलेगा, तभी उसमें से अंकुर उत्पत्ति होने वाली है। और लास्ट का है बीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बीज, अगर हम जो बीज लगा रहे हैं वो अगर अच्छा नहीं है, अगर खराब बीज हमने लगाया तो उसमें से हमें अंकुर उत्पत्ति नहीं होने वाली। ठीक है, तो ये जैसे कि हम सृष्टि में देखते हैं किसी भी अंकुर उत्पत्ति के लिए ये 4 चीज़ें यहाँ पे होना बहुत इम्पोर्टेंट है। उसी तरह हमें बॉडी में भी हमारे, अगर हमें कंसेप्शन या फिर गर्भधारणा हमें रखनी है तो हमें यहाँ पे ऋतु, क्षेत्र, अंबु और बीज, ये 4 चीजें हमें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे हम इसका डिटेल में देखने वाले हैं। और वाग्भट संहिता में क्या बताया है, अष्टांग हृदय शारीरस्थान अध्याय 1 में हमें बताया गया है, शुद्धे गर्भाशय मार्गे रक्ते शुक्रे अनिले हृदि वीर्यवंतम सुतम सुते। इसका क्या मतलब होता है, शुद्ध गर्भाशय मार्ग मतलब क्या, जहाँ से स्पर्म का ट्रैवल होने वाला है, जैसे कि वजाइना, सर्विक्स, गर्भाशय, फैलोपियन ट्यूब्स, ये सब मार्ग में आता है। तो ये हमें अच्छा होना चाहिए। रक्ते शुक्रे, तो ये शुद्ध शब्द आगे सबको लगेगा, जैसे शुद्ध गर्भाशय, शुद्ध मार्ग, शुद्ध रक्त, शुद्ध शुक्र। ठीक है, शुद्ध रक्त से क्या हमें यहाँ पे समझना है, शुद्ध रक्त से जो आर्तव उत्पत्ति स्त्री के शरीर में हो रही है, वो आर्तव मतलब स्त्री बीज वो शुद्ध होना चाहिए। ठीक है,
और शुद्ध शुक्र जो पुरुष बीज है वो भी हमें शुद्ध होना चाहिए। अनिले, यहाँ पे अनिल क्यों बताया है, तो ये जो पूरी क्रिया जो होने वाली है वो गर्भाशय में होने वाली है, स्त्री के प्रजनन जो संस्था है वहाँ पे होने वाली है। और ये चीज़ें कहाँ किसके अंडर आता है, अपान वायु के क्षेत्र में आता है, इसलिए वहाँ पे वायु का प्राकृत होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और हृदय, शुद्ध हृदय मतलब क्या होता है, मन से वो स्त्री जो है वो प्रसन्न होनी चाहिए। ठीक है, प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन, ये सब कंडीशन वहाँ पे होनी चाहिए। अगर ये पूरा हमें कॉम्बिनेशन वहाँ पे मिलता है तभी जाके हमें वहाँ पे वीर्यवंत जैसे वीर्यवंत वहाँ पे हमें संतति प्राप्त होने वाली है। तो हम आगे इसका एक एक करके एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। सबसे पहले आता है ऋतु। ऋतु से क्या समझ में आता है हमें, जैसे ही हमें कोई किसान खेती करते हैं तो वो कब खेती करते हैं, वो ऋतु के हिसाब से खेती करते हैं। जब जैसे कि बारिश का मौसम स्टार्ट हो जाता है, किसान अपनी खेती को खेती में बीज डालना, वहाँ पे उसकी मशागत करना, वो सब चीज़ें आरंभ कर देता है। और उसी के हिसाब से हमें जो सृष्टि में है वही हमारे बॉडी में होगा। तो रिप्रोडक्शन के लिए कौन सा ऋतु योग्य है, कौन सा पीरियड योग्य है, वो हमें ध्यान में लेना है। ठीक है। आइडियल पीरियड फॉर कंसेप्शन, ये दोनों के लिए भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा, फीमेल को भी और मेल को भी। लेकिन फीमेल के बॉडी में हमें यहाँ पे दो चीज़ें देखने को मिलती है। एक तो है फीमेल हमें रिप्रोडक्टिव एज में होनी चाहिए, तो Recording stopped. Recording in progress. ऋतु मतलब क्या, आइडियल पीरियड फॉर कंसेप्शन। ठीक है। तो इसका दो तरीके से हमें समझना है इसको। एक तो है जो फीमेल है वो हमें रिप्रोडक्टिव एज में होनी चाहिए, तो इसका आइडियल एज हमारे संहिता में क्या बताया गया है, जब समत्वागत वीर्य प्राप्त होता है तो वहाँ पे फीमेल का एज होता है 16 ईयर्स और मेल का एज होता है 25 ईयर्स। तो जब ये दोनों 25 ईयर्स का मेल और 16 ईयर्स की फीमेल, इसमें अगर रिलेशन आते हैं तब वहाँ पे हमें गर्भधारणा होना संभव है। इसके पहले गर्भधारणा वहाँ पे संभव नहीं होती है। और अगर हम मॉडर्न के हिसाब से देखेंगे तो 20 to 39 ईयर्स जो है पुरुष में, यहाँ पे जो नंबर ऑफ स्पर्म और क्वालिटी ऑफ स्पर्म है वो हमें अच्छा रहता है। इसके लिए ये एज आइडियल बताया है फर्टिलिटी के हिसाब से। और फीमेल का जो है वो 20 to 30 ईयर्स। इसमें क्या होता है, जो फॉलिकल्स रहते हैं, ओवरीज में जो फॉलिकल्स बनते हैं वो उनका काउंट अच्छा रहता है। जैसे कि आफ्टर 30 ईयर्स मतलब प्रेगनेंसी रुकने में हमें दिक्कत आती है, प्रॉब्लम्स आते हैं। तो इसके लिए 20 to 30 ईयर्स ये पीरियड हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है। एक अच्छा गर्भ हमें चाहिए, तो
ये पीरियड में हमें उसकी गर्भधारणा होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा जो हमारी संहिता में बताया गया है ऋतुमती स्त्री, ठीक है। ऋतुमती स्त्री से हमें क्या ज्ञात होता है, जो फीमेल में जो ओव्यूलेशन पीरियड होता है, जिसे हर एक साइकिल में एक होता है रजक काल, दूसरा होता है ऋतुकाल और तीसरा होता है ऋतु व्यतीत काल। तो ये जो ऋतुकाल है, इसमें अगर स्त्री और पुरुष के संबंध आते हैं तभी जाके वहां पे कंसेप्शन होने वाला है, गर्भधारणा होने वाली है, ठीक है। तो आयुर्वेद के हिसाब से ये जो ऋतुकाल है वो 16 डेज का बताया गया है, और मॉडर्न के हिसाब से जो ओव्यूलेशन पीरियड है वो रेगुलर साइकिल में 12 to 14 डेज के बीच में बताया गया है। तो ये अगर पीरियड है, हम यहाँ पे देख सकते हैं मेंस्ट्रुएशन जो रहता है पीरियड, वहाँ पे इनफर्टिलिटी अपने आप से ही रहती है, क्योंकि वहाँ पे फॉलिकल का ग्रोथ नहीं हुआ रहता है। हमारे संहिता में 5 to 7 डेज तक का ये पीरियड बताया गया है, मैक्स टू मैक्स 7 डेज तक वहाँ पे ब्लीडिंग रहता है, ठीक है। और उसके बाद फर्टाइल पीरियड जो है, जहाँ पे रिलेशन आना चाहिए, वो है 8 से 19 तक, ठीक है। इसके उपरांत 20 से जब तक मेंस्ट्रुएशन जो ब्लीडिंग स्टार्ट होता है तब तक का जो पीरियड रहता है वो भी इनफर्टाइल रहता है, उसे हम सेफ पीरियड भी कहते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से ऋतु हमें समझ में लेना है। तो इसका हमें प्रैक्टिकल अप्रोच हम कैसे देख सकते हैं, तो जब हमारे पास कोई कपल आता है और वहाँ पे उनका एज ज़्यादा होता है, आफ्टर 35 अराउंड 40 हमारे पास कपल आते हैं, तो हमें उन्हें समझाना चाहिए कि आपके एज के हिसाब से आप में प्रेगनेंसी रुकना वैसे भी थोड़ा डिफिकल्ट है, तो यहाँ पे हमें पेशेंस की बहुत ज़रूरत होती है, ठीक है। तो हमें ये सब चीज़ें वहाँ पे ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट जो आता है वो है क्षेत्र। क्षेत्र से हमें क्या मालूम पड़ता है, कोई एरिया, ठीक है। जैसे कि हमें कोई किसान खेती करता है, तो वहाँ पे जो जमीन पे वो खेती करने वाला है वो अच्छा होना चाहिए, उसमें वो पोटेंसी होनी चाहिए कुछ नया वहाँ पे निर्माण करने की, कुछ लगाते हैं तो वो अच्छे से वहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। तो उसी तरह हमें यहाँ पे 2 टाइप में क्षेत्र देखना है, स्थानिक और सार्वदेहिक, ठीक है। स्थानिक में जो आता है वो फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जिसे हम त्रावर्ता योनि कहते हैं। वहाँ पे त्रावर्ता योनि में 3 यहाँ पे होते हैं, वजाइना, सर्विक्स और यूट्रस। जो तृतीय आवर्त है वहाँ पे गर्भाशय, वहाँ पे गर्भशैया होती है, और गर्भधारणा होने के बाद जो इम्प्लांटेशन होता है वो यूट्रस में होता है, ठीक है। तो हमें नेचुरल प्रेगनेंसी के लिए ये पूरा ट्रैक अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, वहाँ पे कोई भी एबनॉर्मल चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर हम देखते हैं वजाइना या फिर सर्विक्स में कोई इन्फेक्शन है, तो वहाँ उसकी वजह से वहाँ से स्पर्म आगे ट्रैवल नहीं कर पाता है, यहाँ से स्पर्म आगे नहीं जा पाएगा, ठीक है। और अगर इसमें कुछ खराबी है, एंडोमेट्रियम अच्छा नहीं है, या फिर यहाँ पे फाइब्रॉइड है, पॉलिप है, इसकी वजह से वहाँ पे इम्प्लांटेशन नहीं होने वाला है, ये हमें ध्यान में रखना है। तो इसके लिए हमें क्षेत्र बहुत इम्पोर्टेंट है। रस धातु, रक्त धातु और वायु, ठीक है। वायु का कार्य मैंने पहले भी बताया है। ये पूरा जो यहाँ पे प्रोसेस होने वाला है वो हमें अपान क्षेत्र में होने वाला है, इसके लिए वहाँ का अपान वायु अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। रस और रक्त, यहाँ पे जो न्यूट्रिशन मिलता है वो रस धातु से ही मिलता है। रक्त से क्या हमें समझना है, आर्तव, पुनः यहाँ पे स्त्री बीज जो बनता है वो अच्छा होना चाहिए, उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और सार्वदेहिक हिसाब से वहाँ पे वो जो इसे वाग्भट में बताया गया है, शुद्ध हृदय वहाँ पे होना चाहिए। जो लेडी है उसका वो प्रसन्न आत्मा, इंद्रिय, मन, ये कैटेगरी में वो होनी चाहिए। कोई भी मानसिक उसको स्ट्रेस, टेंशन नहीं होना चाहिए, तभी जाके वहाँ पे इजीली वहाँ पे गर्भधारणा होने वाली है और वहाँ पे प्रेगनेंसी हमें मिलने वाली है, ठीक है। यही एलोपैथी के हिसाब से हम ये चीज़ें कौन से एंगल से देखते हैं,
तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्षेत्र से हमें क्या लेना है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और जनरल और साइकोलॉजिकल स्टेटस ऑफ दैट लेडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। हस्बैंड और वाइफ का जो रिलेशन, हमें सौमनस्य गर्भधारणा नाम ये जो हम पढ़ते हैं तो ये भी बहुत ज़रूरी है। अगर दोनों के बीच कुछ तनाव है, मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है, कोई काम की वजह से किसी को टेंशन रहता है, किसी बाकी चीज़ों से उन्हें अगर टेंशन है, तो यहाँ पे हमें प्रेगनेंसी आने में प्रॉब्लम होता है। नेक्स्ट जो आता है वो है अम्बु। अम्बु से हमें क्या समझना है, एक तो है जब प्रेगनेंसी वहाँ पे रुकती है तो जो ये गर्भ के आजू बाजू में जो लिक्विड रहता है उसे कहते हैं एमनायोटिक फ्लूइड। ये वहाँ पे गर्भ का पोषण वहाँ पे करता है। तो अगर इसमें कुछ खराबी है तो यहाँ पे हमें मिसकैरेज दिखता है, ठीक है। और सबसे पहले हमें यहाँ पे समझना है कि रस धातु, रस से ही पूरा वहाँ पे हमारे बॉडी का जो है न्यूट्रिशन वो रस धातु की वजह से होता है। जो प्रीनन कर्म बोला गया है वो रस धातु का है, तो हमें वहाँ पे रस धातु अच्छा होना बहुत जरूरी है। और रस का ही उपधातु जो है रज, इससे हमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वो नरिशमेंट करता है, और जो आर्तव है, स्त्री बीज है, वो प्रोड्यूस करने का काम भी रज ही करता है। तो ये दो धातु हमें बहुत, रस धातु और रज जो है उपधातु, ये बहुत अच्छा होना वहाँ पे बहुत जरूरी है, ठीक है। रज से ही आगे जाके फिटस का न्यूट्रिशन वहाँ पे होने वाला है। और जो बताया गया है कि शुरू में जो उपस्नेहन न्याय से बच्चे का न्यूट्रिशन होता है, और जो नाभि नाड़ी बाद में नाभि नाड़ी के फॉर्मेशन के बाद वो वहाँ पे जो है प्लासेंटा और इससे अम्बिलिकल कॉर्ड से वहाँ पे जो है न्यूट्रिशन बेबी का वो होता है। तो ये पूरा सिस्टम जो है वो अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। जैसे कि पहले भी हमने देखा, अगर वो हम अगर बीज कोई लगाते हैं, उसको अगर पानी नहीं मिलता वो सूख जाएगा, वहाँ पे अंकुर उत्पत्ति हमें नहीं मिलने वाली। उसी हिसाब से यहाँ पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम और हमारी जो बॉडी है, वो जो लेडी है जहाँ पे प्रेगनेंसी रुकने वाली है, वहाँ पे पूरा रस का अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और आगे का आता है बीज। अभी जो लाइफस्टाइल हम देखते हैं, जो लोग रहते हैं, कोई 8 बजे उठता है, कोई 10 बजे उठता है, बाद में उनका फास्ट फूड वगैरह ये सब चीज़ें, कोई व्यायाम नहीं करता है, ठीक है। अल्कोहल लेते हैं बहुत सारे लोग। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो बीज है, जो गैमेट्स है, स्त्री हो या पुरुष हो, वहाँ पे वो दुष्ट हो जाता है। जैसे वहाँ पे किसी को भी मतलब बहुत कम लोगों को अच्छी आदतें हैं जिनसे उनका जो स्त्री बीज और पुरुष बीज है वो अच्छा रहता है। तो हमें ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास कोई भी पेशेंट आता है तो हमें अगर अच्छा गर्भ चाहिए, अच्छा बच्चा चाहिए, तो स्त्री बीज और पुरुष बीज वहाँ पे अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे अगर हम खराब बीज अगर लगाते हैं तो उससे हमें कुछ पेड़ वगैरह नहीं मिलने वाले, अंकुर उत्पत्ति वहाँ पे नहीं होने वाली है। उसी तरह अगर स्त्री बीज और पुरुष बीज ये अगर अच्छा नहीं है तो वहाँ पे संतान जो है वो एक तो वहाँ पे गर्भधारणा ही नहीं होगी, और अगर होती है तो बच्चे में कुछ, जैसे हम देखते हैं सोनोग्राफी लेके आते हैं लोग हमारे पास, तो उसमें कुछ ना कुछ एनोमलीज आ जाती है। किसी के हार्ट में प्रॉब्लम है, किसी के जो फ्लूइड रहता है बाजू में एमनायोटिक फ्लूइड वो अच्छा नहीं है, उसका काउंट कम है। तो इसके ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है, और कभी कभी तो सीरियस एबनॉर्मलिटीज़ रहती है, उसकी वजह से गर्भधारणा जो है वो हमें अबॉर्ट करना पड़ता है, प्रेगनेंसी हम आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो ये सब चीज़ें ना हो, इसके लिए हमें
जब हमारे पास कोई कपल आता है तो वहाँ पे बीज शुद्धि करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। हेल्दी स्पर्म और ओवम हमें अगर चाहिए, उसमें अगर कोई दोष नहीं हमें चाहिए, तो पंचकर्म करवा के बीज शुद्धि करवाना बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरी होता है। तो इस प्रकार हम अगर सब चीज़ें करवाते हैं तो इसका आउटकम हमें क्या आएगा, तो एक हेल्दी बेबी हमें मिलने वाला है। जैसे अच्छा बीज अगर हम बोते हैं, उसे अच्छा वहाँ पे पानी मिलता है, वो खेती अच्छी होती है, ज़मीन वहाँ पे हम वो बीज लगाने वाले हैं, तो बाद में हमें वो अच्छे से अंकुर उत्पत्ति होके जो हमने बोया है उसमें से अच्छा फल फूल हमें मिलने ही वाला है। उसी तरह अगर हम पूरा ये चारों चीज़ें हमारे बॉडी में सही से है या फिर नहीं है, तो हम उसे सही करवा के फिर गर्भधारणा करवाते हैं, तो हमें एक हेल्दी बेबी आगे चल के वहाँ पे उसमें सब माइलस्टोन भी जो है वो अच्छे से हमें अचीव होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें हमें ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।